आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारतीय मईशत बहुत से तरक्की याफ्ता और साथी मुल्कों के मुकाबले कहीं बेहतर पोजीशन में है। भारत और मालदीव ने नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मालदीव के सदर इब्राहिम मोहम्मद सोलेह के दरमियान मुलाकात के बाद 6 मुआहदों पर दस्तखत किए हैं। सकाफत की मरकजी वजारत आज सुबह लाल किले से पार्लियामेंट तक तिरंगा बाइक रैली का एहतमाम कर रही है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कांग्रेस की मिल्कियत वाले नेशनल हेराल्ड अखबार से मुताल्लिक कई जगहों पर तलाशी की कार्रवाई की है। अमरीकी पार्लियामेंट की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने चीन की तरफ से वार्निंग के बावजूद ताइवान का दौरा किया है। उन्होंने ताइवान की फाल जमहूरियत के लिए अमरीका की हिमायत का यकीन दिलाया। भारत ने दौलत मुश्तरका खेलों में तारीख रकम की है। उसकी खवातीन टीम ने लॉन बोल्स में अभी तक का पहला सोने का तमगा जीता है और मर्दों की टेबल टेनिस टीम ने भी सोने का तमगा हासिल किया है। जबकि बैडमिंटन में भारत को चांदी का तमगा और वेट लिफ्टर विकास ठाकुर को भी चांदी का तमगा मिला है। और क्रिकेट में 5 मैचों की सीरीज के तीसरे T20 बैनुल अक़वामी मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हराया। अब खबरें तफसील से। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत जैसे कई दीगर मुल्कों के साथ साथ तरक्की याफ्ता मईशतों वाले मुल्कों की मौजूदा सूरत हाल के मुकाबले भारतीय मईशत कहीं ज्यादा बेहतर हालत में है। राज्यसभा में मुल्क में जरूरी अशिया की बढ़ती हुई कीमतों के मामले पर बहस का जवाब देते हुए मोहतरमा सीतारमण ने कहा कि मुल्क की मैक्रो इक्तसादी बुनियाद बहुत मजबूत है। वजीर खजाना ने कहा कि इफरात ज़र की शरह 10.5% है और सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसे कंट्रोल करने के लिए मिलकर इकदाम कर रहे हैं और इसे 6% से नीचे रखा गया है। हमारे इन्फ्लेशन रेट का एक बैंड रहता है। 4 is the median point, -2 or +2 is what is normally accommodated, and we are at 7 with some effort, or it can be slightly more than 7, but we have made sure that the Reserve Bank and the government put together are taking enough steps to make sure that it is kept at 7 or below, ideally below 6, the band. मोहतरमा निर्मला सीतारमण ने कहा कि बैंकों से चेकबुक के जरिए रकम निकालने पर कोई जीएसटी नहीं है। उन्होंने कहा कि चेकबुक पर जीएसटी उस सूरत में आयद किया गया है कि जब बैंक इसे छापने वाले इदारों से खरीदते हैं। जीएसटी में इजाफे के मामले पर उन्होंने कहा कि अस्पताल के बिस्तर या आईसीयू पर कोई जीएसटी नहीं है, लेकिन ये 5,000 रुपया यौमिया से ज्यादा वाले अस्पताल के कमरे पर आयद किया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मालदीव के सदर इब्राहिम मोहम्मद सोलेह ने नई दिल्ली में एक दूसरे के साथ कुछ शराइत के साथ और वफ्द की सतह की बातचीत की है। दोनों रहनुमाओं ने दुतरफा ताल्लुकात का जायजा लिया और तरक्याती शिराकतदारी, तिजारत, कनेक्टिविटी, P2P रिश्तों और दीगर मामलात पर ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के तौर तरीकों पर तबादले ख्याल किया। बातचीत के बाद एक मुश्तरका प्रेस बयान में जनाब मोदी ने कहा कि उन्होंने ग्रेटर माले में 4,000 समाजी हाउसिंग यूनिटों की तामीर से मुताल्लिक प्रोजेक्टों का जायजा लिया। ये मालदीव का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा। हमने ग्रेटर माले में 4,000 सोशल हाउसिंग यूनिट्स उसके निर्माण के प्रोजेक्ट का रिव्यू भी किया। मुझे ये घोषणा करते हुए प्रसन्नता है कि हम इसके अतिरिक्त 2,000 सोशल हाउसिंग यूनिट्स के लिए भी फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे। हमने $100 मिलियन की अतिरिक्त लाइन ऑफ क्रेडिट देने का निर्णय भी किया है ताकि सभी प्रोजेक्ट्स समयबद्ध तरीके से पूरे हो सके। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए मालदीव में भारत के हाई कमिश्नर मुनू महावर ने कहा कि रहनुमाओं की मीटिंग के बाद कई अहम प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया गया और जायजा लिया गया। उन्होंने कहा कि रहनुमाओं ने दुतरफा ताल्लुकात के पूरे मंजरनामे का जायजा लिया और उन अगले इक़दामात पर तवज्जो दी जो ताल्लुकात में इजाफे के लिए किए जा सकते हैं। कल वफ्द की सतह की बातचीत के बाद 6 मुआहदों पर दस्तखत किए गए, जिनमें साइबर सिक्योरिटी, कुदरती आफात से मुताल्लिक बंदोबस्त और बुनियादी ढांचा शामिल है। उन्होंने कहा कि भारत मालदीव ताल्लुकात में पिछले 3.5 से 4 साल के दौरान जबरदस्त इजाफा हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि वबा के दौरान ताउन गैर मामूली था, जो पूरे खित्ते के लिए एक मिसाल है। हाई कमिश्नर ने कहा कि जनाब सोलेह पहले सरबराह ममलकत या हुकूमत हैं जिन्होंने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है।
हाई कमिश्नर ने कहा कि तरक्याती ताउन ने एक मरकजी सुतून की शक्ल इख्तियार कर ली है और बड़े और औसत सतह के प्रोजेक्टों पर अमल दरामद किया जा रहा है। तिजारत में कोविड के बावजूद 31% का जबरदस्त इजाफा हुआ। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू आज सुबह दिल्ली में तारीखी लाल किले से अरकान पार्लियामेंट की तरफ से हर घर तिरंगा बाइक रैली को झंडा दिखाकर रवाना करेंगे। सिकाफत के वजीर जी किशन रेड्डी ने एक ट्वीट में कहा है कि ये बाइक रैली इसलिए निकाली जा रही है ताकि हर घर तिरंगा मुहिम का जश्न मनाया जा सके और इसका आगाज वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने किया था। ये बाइक रैली लाल किले से विजय चौक पहुंचेगी। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए रेलवे के वजीर ममलकत राव साहब दानवे ने लोगों से अपील की है कि वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी के पैगाम को फैलाने के लिए तिरंगा रैलियों का एहतमाम करें। इस वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री ने देशवासियों को आह्वान किया है कि हर घर तिरंगा इस वर्ष लगना चाहिए। इसी सिलसिले में आज हम लाल किले से विजय चौक तक सभी केंद्रीय मंत्री और सभी सांसद बाइक रैली निकालेंगे। बाइक रैली में सबके हाथों में हम झंडे रखेंगे और देश को एक संदेश देंगे कि आप भी अपने गांव में, अपने शहर में ऐसी ही बाइक रैली निकाल के जन जन तक प्रधानमंत्री का संदेश पहुंचाइए। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हर घर तिरंगा प्रोग्राम दुनिया के लिए एक पैगाम है कि भारत का हर शहरी भारत की तरक्की, खुशहाली, सलामती और सिकाफत के सफर को आगे ले जाने के लिए मुत्तहिद है। नई दिल्ली में आईजी स्टेडियम में मुनक्किदा तिरंगा उत्सव से खिताब करते हुए जनाब पिंगाली वेंकैया के 146वें यौम पैदाइश के मौके पर मनाया गया। जनाब शाह ने कहा कि इस मुहिम के जरिए भारत दुनिया को ये बताएगा कि उसकी जमहूरी अख्तार कितनी गहरी है और 2047 तक हर भारतीय को भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का अज़्म करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये वही तिरंगा है जिस पर मुल्क के सिपाही हलफ लेते हैं और सरहद पर अपनी हर चीज कुर्बान कर देते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में मोदी जी ने निर्धारित किया है कि आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष को रंगे चंग के साथ मनाया जाए और मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी लोगों को ये अपील करने आया हूं कि आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष के अंदर 13 तारीख से 15 तारीख तक हर घर तिरंगा का एक कार्यक्रम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। हर व्यक्ति अपने घर पर तिरंगा फहराए, हर भारतीय को गौरव होगा। इस मौके पर जनाब शाह ने पिंगाली वेंकैया के एजाज में एक यादगारी डाक टिकट जारी किया और उनके कुनबे के अरकान का खैर मकदम किया। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत, आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने नेशनल हेराल्ड अखबार के सदर दफ्तर समेत दिल्ली में कई जगहों पर छापे मारे हैं। ये कार्रवाई काले धन को जायज शक्ल देने की तहकीकात के सिलसिले में की गई है। ये कार्रवाई तहकीकाती एजेंसी की तरफ से कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी और पार्टी लीडर राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड से मुताल्लिक काले धन को जायज शक्ल देने के केस में पूछताछ के कुछ दिन बाद की गई है। तलाशी की यह कार्रवाई काले धन को जायज शक्ल देने की रोकथाम के कानून पीएमएलए की फौजदारी शिकों के तहत की गई है, जिसका मकसद कानूनी कार्रवाई के लिए मजीद शवाहिद इकट्ठा करना है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज कंबोडिया के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। वो अपने 2 रोजा दौरे में नोमपेन में आसियान भारत के दरमियान विजारती सतह की मीटिंग में शिरकत करेंगे। ये मीटिंग हर साल मुनक़िद होती है, जिसमें आसियान भारत शराकतदारी का जायजा लिया जाता है। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग ठाकुर ने कहा है कि 9 टीवी चैनल्स की नशरियात मखसूस मुद्दत के लिए रोक दी गई है। ये नशरियात 2017 से 2022 के दौरान प्रोग्राम और इश्तिहारात से मुताल्लिक ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी की वजह से रोकी गई है।
लोकसभा में एक तहरीरी जवाब में जनाब ठाकुर ने कहा कि उनकी वजारत ने यूट्यूब पर मबनी 94 न्यूज चैनल्स और 19 सोशल मीडिया अकाउंट्स, वेबसाइट्स और मोबाइल एप्लीकेशंस को भी ब्लॉक करने की हिदायत जारी की है। भारत मंकी पॉक्स के बढ़ते हुए मामले पर करीबी नजर रखे हुए है। कल राज्यसभा में वक्फे सवाल के दौरान जिमनी सवालात का जवाब देते हुए सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि मुल्क में अब तक मंकी पॉक्स के कुल 8 मामलों का पता चला है। जब केस दिखाई देने लगा तब इंडिया ने उसकी पहले से ही तैयारी शुरू कर दी। गाइडलाइन के तहत उसको कैसे सर्वेलेंस करना है, अपने स्टेट में कोई केस आए तो उसको कैसे निगरानी रखना है, उसको कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग कैसे करना है, और केस के कोई सिम्टम वाले केस है और उसका सैंपल लिया गया तो सैंपल को हमें किस तरह से रख के उसको आगे भेजना है। और पुनः हमारी वायरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है उसको नोडल इंस्टीट्यूट के रूप में डिक्लेयर कर दिया। और उसके अलावा देश के विविध पार्ट में 15 ऐसे इंस्टीट्यूट है जहां भी उसका टेस्टिंग हो सके, इस सारी व्यवस्था हमने कर ली। देश में कुल मिला के 8 केस डिटेक्ट हुए हैं। 8 केस में से 5 केस ऐसे हैं जिसकी हिस्ट्री फॉरेन ट्रैवल की है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में अकीदतमंदों के लिए दर्शन के औकात में 2 घंटे का इजाफा किया गया है। प्रोग्राम में यह तब्दीली आज से नाफिजुल अमल हो गई है। ये कदम कदीम शहर में जारी सावन मेले के तनाजुर में किया गया है। अकीदतमंदों के लिए मंदिर दूसरी शिफ्ट में भी दिन के 2 बजे से हर शाम 7 बजे तक खुला रहेगा। अमरीकी ऐवान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने चीन की वार्निंग के बावजूद ताइवान का दौरा किया है। मोहतरमा पेलोसी 25 साल से ताइवान का दौरा करने वाली अमेरिका की सबसे आला दर्जे की मुंतखब ओहदेदार बन गई हैं। उन्होंने जोरदार तरीके से कहा है कि उनका ये दौरा अमेरिका की सरकारी पॉलिसी से किसी भी तरह मुतजाद नहीं है। उन्होंने ताइवान के तई, जिसे चीन अपने इलाके का एक हिस्सा समझता है, अमेरिका की मजबूत अहदबंदी पर भी जोर दिया। दौलत मुश्तरका खेलों में नयन मोनी साइकिया, पिंकी, लवली चौबे और रूपा रानी तिर्की पर मुश्तमिल भारत की खवातीन की 4 लॉन बोल्स टीम ने फाइनल में जनूबी अफ्रीका को 17-10 से हराकर सोने का तमगा जीतकर एक तारीख रकम की है। इस खेल में भारत का यह पहला तमगा है। लॉन बोल्स एसोसिएशन के सदर मधुकांत पाठक ने लॉन बोल में पहला सोने का तमगा जीतने पर बेहद खुशी का इजहार किया है। मर्दों की टेबल टेनिस टीम ने सिंगापुर को 3-1 से हराकर सोने का तमगा जीता। इस तरह भारत सोने के 5 तमगे जीत चुका है। वेटलिफ्टर विकास ठाकुर ने मर्दों के 96 किलोग्राम जुमरे में चांदी का तमगा जीता। ठाकुर ने कुल 346 किलोग्राम वजन उठाया। एथलेटिक्स में मुरली श्रीशंकर और मोहम्मद अनीस याहिया ने मर्दों के लॉन्ग जंप के फाइनल में क्वालिफाई कर लिया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर एम वेंकैया नायडू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दौलत मुश्तरका खेलों में लॉन बोल्स में सोने का तमगा जीतने पर एथलीट्स को मुबारकबाद दी है। बेसेटर सेंट किट्स के वार्नर पार्क में कल रात तीसरे T20 बैनुल-अक़वामी क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 2-1 से सबकत हासिल की। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद आजम। शुक्रिया असलम बेग। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के तकरीबन सभी अखबारात की शह सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। इनकलाब की शह सुर्खियां मालदीव के सदर इब्राहिम मोहम्मद स्वालेह से वजीर आजम की मुलाकात, 2 तरफा ताल्लुकात को मजीद बनाने पर तबादला ख्याल, जबकि प्रताप की ज़ैली सुर्खी है भारत मालदीव को $10 करोड़ का कर्ज और सिक्योरिटी में मदद करेगा। अखबार मशरिक हिंदुस्तान एक्सप्रेस मिलाप ने अहमद अज़वारी के काबुल में अमरीकी ड्रोन हमले में हलाक होने की खबर को शह सुर्खी बनाया है। अखबार लिखता है कि अज़वारी हलाक, अमरीका ने ड्रोन हमले में अलकायदा के सरबराह अयमन अज़वारी को उतारा मौत के घाट, अमरीकी सदर जो बाइडेन ने हलाकत की तस्दीक, सऊदी अरब की जानिब से अयमन अज़वारी के हलाकत के ऐलान का किया गया खैर मकदम। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि भारतीय मईशत बहुत से तरक्की याफ्ता और साथी मुल्कों के मुकाबले कहीं बेहतर पोजीशन में है। भारत और मालदीव ने नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मालदीव के सदर इब्राहिम मोहम्मद स्वालेह के दरमियान मुलाकात के बाद 6 मुआहदों पर दस्तखत किए हैं। सकाफत की मरकजी वजारत आज सुबह लाल किले से पार्लियामेंट तक तिरंगा बाइक रैली का एहतमाम कर रही है। ईडी ने कांग्रेस की मिल्कियत वाले नेशनल हेराल्ड अखबार से मुताल्लिक कई जगहों पर तलाशी की कार्रवाई की है। अमरीकी पार्लियामेंट की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने चीन की तरफ से वार्निंग के बावजूद ताइवान का दौरा किया है। उन्होंने ताइवान की फाल जमहूरियत के लिए अमरीका की हिमायत का यकीन दिलाया है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।